99% लोग फेल टैलेंट की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की कमी की वजह से फेल होते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फिर कुछ लोग बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि जब दुनिया एक्सक्यूज बना रही होती है, कुछ लोग हैबिट्स बना रहे होते हैं। जब लोग मूड का वेट करते हैं, कुछ लोग एक्शन ले रहे होते हैं। जब लोग आराम चुनते हैं, कुछ लोग ग्रोथ चुनते हैं। यही फर्क है ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मैं हूं आर्य साउंड बुक और आज हम सीखेंगे मास्टर योर सेल्फ डिसिप्लिन। धीरे धीरे सुनो और हर बात को अपने अंदर उतारो। लेसन 1, डिसिप्लिन क्या है? बहुत लोग डिसिप्लिन को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है डिसिप्लिन मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना, बहुत सख्त रूटीन फॉलो करना, हर समय सीरियस रहना और लाइफ से मजा खत्म कर देना। लेकिन असली डिसिप्लिन कुछ और है। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है उसे करना, चाहे उस समय मन करे या ना करे, बस इतना सा। जब अलार्म बजे और मन कहे 5 मिनट और, लेकिन तुम उठ जाओ, ये डिसिप्लिन है। जब फोन हाथ में हो और मन कहे बस एक रील और, लेकिन तुम फोन रखकर पढ़ाई शुरू कर दो, ये डिसिप्लिन है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम तुरंत रिएक्ट करने के बजाय शांत रहो, ये भी डिसिप्लिन है। यानी डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई या जिम नहीं है, डिसिप्लिन हर डिसीजन में छिपा है। तुम क्या खाते हो, कैसे बोलते हो, कैसे सोचते हो, कैसे समय यूज करते हो, कैसे मुश्किल समय में रिएक्ट करते हो, इन सब में डिसिप्लिन दिखाई देता है। अब एक जरूरी बात समझो, डिसिप्लिन लोग कभी टायर्ड नहीं होते, ऐसा नहीं है। उनका भी मन नहीं करता, उन्हें भी आलस आता है, उनका भी मूड ऑफ होता है। फर्क सिर्फ इतना है, वे अपने फीलिंग्स को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठाते। वे जानते हैं अगर हर बार मूड डिसाइड करेगा तो लाइफ कभी स्टेबल नहीं होगी। आज मूड अच्छा है, काम कर लिया, कल मूड खराब है, सब छोड़ दिया। ऐसे लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं लेकिन फिनिश नहीं करते। डिसिप्लिन सिखाता है मूड बदल सकता है लेकिन कमिटमेंट नहीं बदलना चाहिए। अब सोचो, तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया, जिम, स्टडी प्लान, मॉर्निंग रूटीन, न्यू हैबिट, और फिर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया। यह फेलियर नहीं था, यह सिर्फ सिस्टम की कमी थी। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन इंसान वापस लौटना जानता है। एक दिन मिस हुआ, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो। 2 दिन मिस हुए, अब तुरंत वापस आओ। यही लॉन्ग टर्म जीत है। अब एक छोटी प्रैक्टिस करो, अपने जीवन का एक एरिया सोचो जहां डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। पढ़ाई, हेल्थ, फोन एडिक्शन, स्लीप, एंगर, मनी, बस एक चुनो। क्योंकि जब तुम एक जगह जीतना शुरू करते हो, कॉन्फिडेंस बाकी जगह भी फैलने लगता है। याद रखो, डिसिप्लिन तुम्हें सीमित नहीं करता, डिसिप्लिन तुम्हें आजाद करता है। क्योंकि जब तुम खुद पर कंट्रोल कर लेते हो तब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाती। लेसन 2, मोटिवेशन नहीं, सिस्टम बनाओ। कई लोग हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं। अब से बदलूंगा, अब से डेली पढ़ूंगा, अब से जल्दी उठूंगा। पहले 2 दिन सब अच्छा चलता है, एनर्जी हाई, माइंड एक्साइटेड, प्लान्स परफेक्ट। फिर तीसरे दिन थोड़ी थकान, चौथे दिन थोड़ा आलस, 5वें दिन रूटीन खत्म। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन पर भरोसा किया, सिस्टम पर नहीं। मोटिवेशन फीलिंग है, सिस्टम स्ट्रक्चर है। फीलिंग आती जाती है, स्ट्रक्चर टिकता है। अगर तुम हर दिन सोचोगे आज पढ़ना है या नहीं, तो माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढ लेगा। अगर तुम हर दिन पूछोगे आज उठना है या नहीं, तो बेड जीत जाएगा। इसलिए फैसला पहले करो, सोचना बाद में नहीं। यही सिस्टम है। उदाहरण, हर सुबह 7 बजे उठना, 7:15 पानी पीना, 7:30 रीडिंग, 6 बजे स्टडी सेशन, रात को नेक्स्ट डे प्लानिंग। अब हर काम के लिए नया डिसीजन नहीं लेना पड़ता, बस फॉलो करना पड़ता है, और यही एनर्जी बचाता है। याद रखो, डिसीजन जितने ज्यादा लोगे, डिसिप्लिन उतना वीक होगा। स्ट्रक्चर जितना क्लियर होगा, डिसिप्लिन उतना स्ट्रांग होगा। अब एक कॉमन गलती, लोग बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं। सुबह 4 बजे उठना, 6 घंटे स्टडी, 2 घंटे जिम, नो फोन, परफेक्ट खाना, परफेक्ट रूटीन। 2 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि प्लान रियलिटी से बड़ा था। सिस्टम रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर अभी 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, 45 मिनट से शुरू करो। अगर रोज जिम नहीं जा सकते, 15 मिनट घर पर मूवमेंट करो। अगर पूरा फोन छोड़ना पॉसिबल नहीं, तो नोटिफिकेशंस ऑफ करो। छोटा सिस्टम लॉन्ग टर्म में जायंट रिजल्ट देता है। गोल अच्छा है, लेकिन सिस्टम जरूरी है। गोल कहता है टॉप करना है, सिस्टम कहता है रोज पढ़ना है। गोल कहता है फिट बनना है, सिस्टम कहता है रोज मूव करना है। गोल डायरेक्शन देता है, सिस्टम डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है।
आज सिर्फ इतना करो, एक नोटबुक लो और लिखो, सुबह मेरी एक अच्छी आदत क्या होगी, दिन की एक प्रायोरिटी क्या होगी, रात को मैं क्या रिव्यू करूंगा। बस 3 चीजें सिंपल रखो, रिपीट करो, ट्रस्ट करो। कुछ महीनों बाद तुम समझोगे कि सक्सेस अचानक नहीं आती, वह डेली स्ट्रक्चर से बनती है। लेसन 3, स्मॉल हैबिट्स बिग रिजल्ट्स। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआत इतनी बड़ी करते हैं कि कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कल से 5 घंटे पढ़ूंगा, कल से रोज जिम जाऊंगा, कल से फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, कल से पूरी लाइफ बदल दूंगा। शुरुआत स्ट्रांग होती है, लेकिन सिस्टम टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान बड़े सपनों से नहीं थकता, गलत शुरुआत से थकता है। यही कारण है कि छोटे हैबिट्स पावरफुल होते हैं। छोटे हैबिट्स डराते नहीं हैं, वे भारी नहीं लगते, वे माइंड को रेजिस्टेंस नहीं देते। अगर कोई कहे रोज 100 पेज पढ़ो, माइंड भागेगा। अगर भी कहे रोज 5 पेज पढ़ो, माइंड बोलेगा यह तो आसान है। और यही सीक्रेट है, सक्सेस हमेशा जायंट एक्शन से नहीं आती, रिपीटेड स्मॉल एक्शन से आती है। सोचो, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़े तो 1 साल में कितना सीख सकता है। अगर कोई रोज 15 मिनट वॉक करे तो हेल्थ कितनी बदल सकती है। अगर कोई रोज 10 मिनट प्लानिंग करे तो कंफ्यूजन कितना कम हो सकता है। छोटा एक्शन उस बीज की तरह है जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ पेड़ बन जाता है। लोग प्रॉब्लम ये करते हैं, वे रिजल्ट जल्दी देखना चाहते हैं। वे 7 दिन मेहनत करते हैं, फिर पूछते हैं बदलाव कहाँ है। लेकिन नेचर भी टाइम लेती है। बीज आज बो, कल पेड़ नहीं बनता। वैसे ही हैबिट आज शुरू करो, कल लाइफ नहीं बदलती। लेकिन अगर तुम रुकते नहीं हो तो बदलाव जरूर आता है। धीरे धीरे आता है, साइलेंट आता है, लेकिन स्ट्रांग आता है। अब एक और ट्रूथ समझो, हर छोटा एक्शन सिर्फ रिजल्ट नहीं देता, आइडेंटिटी भी बदलता है। जब तुम रोज पढ़ते हो, तुम खुद को सीरियस लर्नर साबित करते हो। जब तुम रोज वर्कआउट करते हो, तुम खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान साबित करते हो। जब तुम रोज टाइम पर उठते हो, तुम खुद पर ट्रस्ट बिल्ड करते हो। इसलिए कभी मत बोलो ये तो बहुत छोटा है। स्मॉल डज नॉट मीन यूजलेस, स्मॉल मीन्स रिपीटेबल। और जो रिपीट हो सकता है वही लाइफ बदल सकता है। अब प्रैक्टिकल बात, अगर तुम पढ़ाई इंप्रूव करना चाहते हो, रोज सिर्फ 25 मिनट डीप स्टडी स्टार्ट करो। अगर तुम हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, रोज 15 मिनट मूवमेंट स्टार्ट करो। अगर तुम फोन कम करना चाहते हो, रोज 30 मिनट नो फोन जोन बनाओ। अगर तुम माइंड शांत करना चाहते हो, रोज 5 मिनट साइलेंस में बैठो। इतना काफी है शुरुआत के लिए। याद रखो, स्मॉल हैबिट्स वीक नहीं होते, वे कंपाउंड होते हैं। आज थोड़ा, कल थोड़ा, फिर थोड़ा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे तुम बहुत आगे आ चुके हो। इसलिए लाइफ बदलने की कोशिश मत करो, आज का पैटर्न बदलो, लाइफ अपने आप बदलने लगेगी। लेसन 4, आइडेंटिटी बदलो। बहुत लोग हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते। यही वजह है कि प्रोग्रेस टिकती नहीं। वे कहते हैं मुझे पढ़ना है, मुझे फिट होना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, लेकिन अंदर से वही पुरानी पहचान चल रही होती है। मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं से नहीं होगा, मैं जल्दी छोड़ देता हूं। और जब आइडेंटिटी पुरानी हो तो एक्शन नया ज्यादा देर टिकता नहीं। इसलिए अगर बिहेवियर बदलना है तो आइडेंटिटी बदलनी होगी। पहले समझो आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी वो कहानी है जो तुम रोज अपने बारे में खुद को बताते हो। अगर तुम बार बार बोलते हो मैं कमजोर हूं तो माइंड उसी हिसाब से बिहेव करेगा। अगर तुम बोलते हो मैं सीख सकता हूं तो माइंड नए रास्ते खोजेगा। अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन इंसान हूं तो डिसीजंस बदलने लगेंगे। इसलिए सिर्फ गोल्स मत सेट करो, नई पहचान बनाओ। मत बोलो मुझे टॉप करना है, बोलो मैं सीरियस स्टूडेंट हूं। मत बोलो मुझे हेल्दी बनना है, बोलो मैं हेल्थ वैल्यू करता हूं। मत बोलो मुझे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने हैं, बोलो मैं फोकस्ड इंसान हूं। ये वर्ड्स सिंपल लगते हैं लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि माइंड प्रूफ ढूंढता है। अगर तुम बोलो मैं डिसिप्लिन हूं तो माइंड पूछेगा प्रूफ, फिर तुम एक्शन लोगे। तुम टाइम पर उठोगे, तुम पढ़ोगे, तुम फोन साइड रखोगे, और हर एक्शन उस आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाएगा। यही लॉन्ग टर्म चेंज है। अब एक कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं आइडेंटिटी चेंज का मतलब फेक कॉन्फिडेंस है। नहीं, आइडेंटिटी चेंज का मतलब झूठ बोलना नहीं, डायरेक्शन चूज करना है। आज तुम परफेक्ट डिसिप्लिन नहीं हो सकते, लेकिन तुम डिसिप्लिन बनने वाले इंसान हो सकते हो, और यही काफी है। अब एक एक्सरसाइज करो, नोटबुक में लिखो मैं कौन था, मैं कौन बनना चाहता हूं, उस इंसान की डेली आदत क्या होगी, फिर उसी हिसाब से एक छोटा एक्शन लो। अगर तुम कहते हो मैं लर्नर हूं, आज पढ़ो। अगर तुम कहते हो मैं हेल्दी हूं, आज मूव करो। अगर तुम कहते हो मैं फोकस्ड हूं, आज डिस्ट्रैक्शन कम करो। याद रखो, एक्शंस आइडेंटिटी बनाते हैं और आइडेंटिटी एक्शंस को आसान बनाती है। दोनों साथ चलते हैं। इसलिए सिर्फ हैबिट मत बदलो, खुद को नया नाम दो, और एक दिन तुम सच में वही बन जाओगे। लेसन 5, फोकस सीखो,
आज के समय में सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन की कमी। लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है उनके पास अटेंशन नहीं है। एक काम शुरू किया, 2 मिनट बाद फोन चेक, स्टडी शुरू की, नोटिफिकेशन आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट करना था लेकिन माइंड रैंडम चीज़ों में भटक गया, दिन खत्म हो जाता है और लगता है बिजी थे लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम हुई। यही डिस्ट्रैक्टेड लाइफ है। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। कई लोग पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी कई दिशाओं में टूट चुकी होती है। जहाँ ध्यान टूटता है वहाँ ग्रोथ धीमी हो जाती है, जहाँ ध्यान टिकता है वहाँ प्रोग्रेस तेज हो जाती है। इसलिए फोकस आज की दुनिया में सुपर पावर है। अब सवाल है, फोकस आता कैसे है? फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये ट्रेन किया जाता है। जैसे बॉडी वर्कआउट से स्ट्रांग होती है वैसे माइंड कंसंट्रेशन से स्ट्रांग होता है। शुरुआत सिंपल रखो, 25 मिनट एक काम, सिर्फ एक काम, ना फोन, ना मल्टीटास्किंग, ना बीच बीच में उठना, बस एक काम, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर वापस। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे माइंड शांत होने लगा है, काम जल्दी होने लगा है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। अब एक और बात समझो, फोकस सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं टूटता, अंदर की बेचैनी से भी टूटता है। कभी कभी फोन दूर होता है फिर भी माइंड भटकता है। क्यों? क्योंकि माइंड को हैबिट पड़ चुकी है, हर थोड़ी देर में नया स्टिमुलेशन चाहिए। इसलिए शुरुआत में बोर्डम महसूस होगा, साइलेंस भारी लगेगा, सिंगल टास्क बोरिंग लगेगा, स्लो प्रोग्रेस इरिटेटिंग लगेगी। लेकिन यही ट्रेनिंग है। अगर तुम बोर्डम सहना सीख गए तो डीप वर्क करना सीख जाओगे, और जो डीप वर्क कर सकता है वह एवरेज लोगों से बहुत आगे निकल जाता है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टडी टाइम में फोन एयरप्लेन मोड, टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें, एक टास्क लिखो, टाइमर लगाओ, स्टार्ट करो, बस इतना। और याद रखो, फोकस का मतलब सब कुछ करना नहीं है, फोकस का मतलब सही चीज पर टिके रहना है। आज से अपना ध्यान बचाओ, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ जाती है। लेसन 6, पेन को एक्सेप्ट करो। हर इंसान सक्सेस चाहता है लेकिन हर कोई स्ट्रगल नहीं चाहता। हर कोई रिजल्ट चाहता है लेकिन हर कोई मेहनत नहीं चाहता। हर कोई स्ट्रांग बनना चाहता है लेकिन डिस्कम्फर्ट नहीं चाहता। यही लोग रुक जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ कम ही मिलते हैं। अगर तुम नया बनना चाहते हो तो कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम फिट होना चाहते हो तो लेजीनेस छोड़नी होगी। अगर तुम पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ना होगा। अगर तुम माइंड स्ट्रांग करना चाहते हो तो थोड़ी असुविधा एक्सेप्ट करनी होगी। यही पेन है, लेकिन पेन हमेशा एनिमी नहीं होता। 2 तरह का पेन होता है। पहला पेन ग्रोथ का, दूसरा पेन रिग्रेट का। ग्रोथ पेन कहता है आज मेहनत करो, आज डिसिप्लिन रखो, आज थोड़ा टफ जियो। रिग्रेट पेन कहता है काश पहले शुरू किया होता, काश टाइम वेस्ट नहीं किया होता, काश खुद को सीरियसली लिया होता। अब डिसाइड तुम्हें करना है, कौन सा पेन चूज करोगे, शॉर्ट पेन या लॉन्ग रिग्रेट। अब समझो, जब सुबह उठना मुश्किल लगता है तुम वीक नहीं हो, तुम ट्रेन हो रहे हो। जब पढ़ाई बोरिंग लगती है तुम फेल नहीं हो, तुम फोकस बिल्ड कर रहे हो। जब वर्कआउट में शरीर थकता है तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। पर्सपेक्टिव बदलो। मुश्किल मोमेंट को पनिशमेंट मत समझो, उसे इन्वेस्टमेंट समझो। आज की कठिनाई कल की ताकत बन सकती है। अब प्रैक्टिकल तरीका, जब भी कोई काम हार्ड लगे अपने आप से बोलो यही वह जगह है जहां मैं ग्रो करता हूं। फिर छोटा स्टेप लो, पूरा माउंटेन मत सोचो, बस अगला कदम सोचो। 10 पेज पढ़ो, 5 पुशअप करो, 10 मिनट बैठो, एक टास्क कंप्लीट करो। पेन को स्टोरी मत बनाओ, एक्शन में बदलो। और याद रखो, इजी लाइफ अक्सर एम्प्टी बनाती है, मीनिंगफुल लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग होती है। इसलिए कठिनाई से मत भागो, उसे सही तरीके से यूज करो। एक दिन वही स्ट्रगल तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। लेसन 7, टाइम की कीमत समझो। दुनिया में बहुत सी चीजें खोकर वापस मिल सकती हैं। पैसा चला जाए, फिर कमाया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी छूट जाए, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लोग दूर चले जाएं, नए लोग मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, वह है टाइम। टाइम सबसे बड़ा धन है, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ समय से बनी है। तुम्हारा फ्यूचर आज के घंटों से बनता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आज के एक्शंस से बनता है, तुम्हारा रिजल्ट आज के डिसीजन से बनता है, और यह सब टाइम के अंदर होता है। फिर भी लोग टाइम को सबसे हल्के में लेते हैं। कल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी मूड नहीं है। धीरे धीरे दिन निकल जाता है, फिर हफ्ते निकल जाते हैं,
फिर साल निकल जाते हैं और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है मैंने इतना समय कहाँ खो दिया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम अपने समय की इज्जत करते हो तो तुम अपनी लाइफ की इज्जत करते हो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हर सुबह खुद से पूछो आज सबसे ज़रूरी काम क्या है। एक काम, बस एक। अगर वो पूरा हो गया तो दिन वैल्यूबल हो गया। फिर दूसरा काम करो, लेकिन बिना डायरेक्शन के दिन मत शुरू करो, क्योंकि बिना डायरेक्शन का दिन दूसरों की प्रायोरिटीज में चला जाता है। अब एक और ट्रूथ, बिजी होना ज़रूरी नहीं, यूजफुल होना ज़रूरी है। कुछ लोग पूरे दिन भागते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं करते। कुछ लोग कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर काम मत करो, ज़रूरी काम करो। अब रात का एक रिचुअल बनाओ। सोने से पहले 5 मिनट बैठो और पूछो आज मैंने टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ वेस्ट किया, कल क्या बेहतर करूँगा। ये छोटी हैबिट तुम्हें जागरूक बना देगी। याद रखो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन इनफ टाइम है अगर तुम उसे सही जगह लगाओ। आज से टाइम पास मत करो, टाइम यूज करो, क्योंकि जो इंसान समय को पकड़ लेता है वह धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी पकड़ लेता है। लेसन 8 हार्ड डेज में भी थोड़ा करो। हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन तुम एनर्जेटिक उठोगे, माइंड क्लियर होगा, काम जल्दी होगा, और कुछ दिन सब उल्टा लगेगा। नींद पूरी नहीं होगी, मन भारी होगा, स्ट्रेस रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। यही वे दिन हैं जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं आज मूड नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल से करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कल भी ऐसा हो सकता है। अगर प्रोग्रेस सिर्फ अच्छे दिनों पर डिपेंड हो तो ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन लोग एक सीक्रेट जानते हैं, हार्ड डे पर परफेक्ट मत बनो, प्रेजेंट रहो। मत सोचो आज 100% करना है, सोचो आज कनेक्शन नहीं तोड़ना है। अगर रोज 1 घंटा पढ़ते हो और आज एनर्जी लो है तो 15 मिनट पढ़ो। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा तो थोड़ा स्ट्रेच करो। अगर माइंड हैवी है तो सिर्फ डेस्क पर बैठो और स्टार्ट करो। कई बार एक्शन एनर्जी देता है, एनर्जी एक्शन से नहीं आती, एक्शन एनर्जी से आता है। यह हमेशा सच नहीं है, कभी कभी तुम्हें पहले मूव करना पड़ता है, तब फीलिंग बदलती है। अब एक पावरफुल रूल याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हुआ कोई बात नहीं, दूसरे दिन वापस आओ, क्योंकि एक मिस एक्सीडेंट है। 2 मिस पैटर्न बन सकता है और पैटर्न्स फ्यूचर बनाते हैं। अब हार्ड डेज को नए नजरिए से देखो। इजी डे पर काम करना स्किल नहीं है, हार्ड डे पर थोड़ा करना कैरेक्टर है। जब कोई नहीं देख रहा, जब रिजल्ट नहीं दिख रहा, जब मन साथ नहीं दे रहा, फिर भी जो इंसान छोटा स्टेप लेता है वही अंदर से मजबूत बनता है। इसलिए अगली बार जब खराब दिन आए, खुद से मत कहो आज कुछ नहीं होगा, खुद से कहो आज थोड़ा होगा, लेकिन होगा जरूर। और यही थोड़ा कई महीनों बाद बहुत बड़ा फर्क बना देगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज सेम परफॉर्मेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज कनेक्शन बनाए रखना है। बस चलते रहो, धीरे से, कम सही, लेकिन रुको मत।